मैं स्वागत करता हूँ प्रियो। आज का ये पवित्र दिन जो परमेश्वर का दिन है, जिसने हमारे जीवन में वो जोड़ा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। आज की आराधना को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करें। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके आशीषों को हम अनुभव करें और उसका गुणानुवाद करें। प्रभु आज के इस समय में हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। आगे का सारा समय प्रभु जी, जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं और जब हम स्तुति आराधना को करते हैं, जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम भेंट दान के समय में जब हम गीत को सुनते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु, सारी बातें केवल आपकी महिमा का कारण ठहरे प्रभु, और हमारी आत्मिक उन्नति होती चले जाए, हमारा और आपका रिश्ता और अधिक मधुर होता चला जाए। प्रभु इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में रखते हुए ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्रिय पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता इसका 112 अध्याय, इसमें इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 112 अध्याय, परमेश्वर के भक्त का आनंद। 112 भजन। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर उड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यह परमेश्वर का वचन है जो आशीषित है, और जब हम इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, यह वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है और हम आशीषित हो जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद में तमाम सारी बातें कि क्यों यहाँ की स्तुति करें, किसने यहाँ की स्तुति करना चाहिए, क्यों यहाँ की स्तुति होनी चाहिए। परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर उनके आनंद का कारण ठहरेगा, और क्योंकि उनके पास आनंद रहेगा, वो परमेश्वर की स्तुति करने से बिल्कुल भी कदापि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर आप में हैं, और प्रभु का आनंद आपके हृदय में है, और आप उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए इसी के साथ हम भाई रमन के साथ में अगुवाई को पाते हुए हम आराधना के समय में प्रवेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के महान उपस्थिति में और एक बार स्वागत है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है प्रियो कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, क्योंकि वो महान और महान परमेश्वर है जो हमारे मध्य में उपस्थित है। उसका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। परमेश्वर आप सबके जितने भी देख रहे हैं, हम सबके बीच में परमेश्वर है, क्योंकि वो उस हवा के समान है जो हम जहाँ पर है वहाँ पर भी मौजूद है, और जहाँ पर आप है वहाँ पर भी मौजूद है। हालेलुया। वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसने सारे जग के ऊपर में उसका कंट्रोल है, उसका ताबा है। वो एक साथ
यहाँ पर भी और आपके साथ में भी मौजूद रह सकता है। हालेलुया, वो चमत्कारिक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए उस महान और करुणानिधान परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें आनंदित किया है, अपने स्तुति करने के योग्य उसने हमें बनाया है, जो कि हक परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे किसी काबिलियत के द्वारा नहीं प्रियो, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम उसकी स्तुति करते हैं और महिमा करते हैं। अपने हृदय से हम लोग परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हम आते हैं तेरे चरणों के पास। परमेश्वर पिता प्रभु तो हमें और एक बार अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, और प्रभु तो हमें बना दे जैसा तू पवित्र है। राजा यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं और एक बार, क्योंकि हम कहते हैं हम शून्य हैं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा, हम बुलाते हैं आपको हमारे मध्य में, और एक बार आपका स्वागत करते हैं राजा। ओ लॉर्ड वी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो स्तुति करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, हो धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशुआ। हम प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, हम मिलकर राजा यीशु। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। कहे उस परमेश्वर से कि प्रभु हम आते हैं तेरे पास, और राजा परमेश्वर, राजा अपने गुनाहों को लेकर, अपने अपराधों को लेकर, परमेश्वर पिता प्रभु तो हमें संपूर्णता को ले जा यीशु मसीह, ताकि हम भी पवित्र हो जाए, संपूर्ण हो जाए, प्रभु जैसे तू संपूर्ण है परमेश्वर पिता। ओ जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गधाम छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह। स्वर्गधाम छोड़ के आया, उद्धार देने मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। इतना गहरा प्यार किया, मैं भुला ना सकूंगा मसीह। इतना गहरा प्यार किया, मैं भुला ना सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह,
चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु केवल आप ही की वजह से परमेश्वर पिता हमने ये आज का सुंदर दिन देखा है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, आज हम जीवितों के भूमि पर जीवित है परमेश्वर पिता। प्रभु ये केवल तेरी करुणा और दया का फल है परमेश्वर पिता, केवल तेरी अनुग्रह के द्वारा राजा यीशु मसीह आज हम यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर पिता, जीवित है, हमारे रत्नों में श्वास है प्रभु, तो केवल उसका कारण तू ही है राजा यीशु मसीह। इसीलिए हम अपने आवाज को ऊंची करेंगे और परमेश्वर पिता तेरी महिमा करेंगे, तेरे परमेश्वर पिता तेरे वचनों पर हम ध्यान लगाएंगे और राजा यीशु मसीह और प्रभु तेरे उपस्थिति में हम बैठेंगे राजा यीशु मसीह, क्योंकि तूने अचंभित कार्य हमारे जीवनों में किए हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं और यह आराधना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़े आनंद के साथ उसकी हम लोग स्तुति के गीत गा करके उसकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस। महिमा करते हैं उसकी, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर है। ओ राजा यीशु मसीह धन्यवाद, ओ तेरा धन्यवाद। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला है। महिमा महिमा हो
महान महान परमेश्वर हम करते हैं महिमा, वो तो स्तुति के योग्य परमेश्वर। आइए एक नए समर्पण के साथ हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं। आज के इस आराधना में परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आज हम अपने हृदय को नम्र करते राजेश्वर से एक नए समर्पण के साथ हम आते हैं परमेश्वर का। वो पवित्र आत्मा तो हमें भर दे अपने पाक लहू पाक रूह से, तो हमें भर दे पवित्र परमेश्वर पिता, अपने पाक लहू से तो हमें धोकर के शुद्ध कर, पवित्र कर राजेश्वर मसीह, और विराजमान हो जा राजेश्वर मसीह हमारे जीवनों में राजेश्वर मसीह। ओ we call upon your holy name, पुकारते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर के सामने अपने आत्मा को, अपने जीवन को इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु एक नई शुरुआत को हमें दे। वो राजा यीशु मसीह एक नया अभिषेक, एक नए पन से और नए ताजगी से तो हमें भर दे। आज के प्रभु परमेश्वर का अभिषेक से तो हमें भर दे। धन्यवाद हो परमेश्वर का, जो तू हमारे मध्य में हमारी गुहार, हमारी पुकार को सुन रहा है। और धन्यवाद करते राजा यीशु। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सावन में,
हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी अग्नि से। पवित्र आत्मा, 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 तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने ताकत से, तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी अग्नि से। हाँ परमेश्वर, तू हमें भर दे अपने अग्नि से, अपने ताकत से, अपने प्रेम से परमेश्वर पिता, ताकि जब कभी और जहां कहीं हम जाए परमेश्वर पिता, और राजा यीशु मसीह, हम हर वक्त तेरे नाम का गुणानुवाद करने वाले और लोगों को आपके करीब लेकर आने वाले ऐसा हम माध्यम हो परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे अंदर तेरी अग्नि हमेशा ज्वलित रहे, प्रभु हमारे मशाले हमेशा जलित रहे, जलती रहे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, और पवित्र आत्मा का तेल हमें कभी भी कम ना होने पाए, प्रभु वो हमेशा उमड़ता चला जाए और उमड़ता ही चला जाए। प्रभु ऐसा ही अनुग्रह और ऐसा ही परमेश्वर पिता तू आज हमारे जीवन में तू कार्य कर। प्रभु हम आपको सारी महिमा और धन्यवाद और सारा जलाल हम आपको देते हैं, और ये आराधना भक्ति प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर रमन। एक आशीषित, एक सुंदर ऐसे आराधना के समय में आपने हमारी अगुवाई की है। प्रभु आपको आशीषित रखे। मैं उम्मीद करता हूँ प्रियो कि आपने स्तुति आराधना के समय में, जो कि हमने गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना की है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। जब हम समर्पण के साथ में इस प्रार्थना में जब हम लोग बैठे हैं प्रियो, तो आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन भजन संहिता 57 अध्याय और पहला वचन मैंने आपके सामने पढ़ा है। परमेश्वर की शरण लेनी ये हम मनुष्यों को भावती है। प्रियो, ये समय है कि हम अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना के समय में जाएं। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में हमने अपने स्वतंत्रता दिवस को हमने मनाया है, भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस। और भारत को स्वतंत्र होकर के अभी 74 साल पूर्ण हो रहे हैं। 75 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भारत को प्रार्थना की ज़रूरत है, भारत को आपके प्रार्थना की ज़रूरत है, भारत को हम सबों के प्रार्थना की ज़रूरत है। जो भी विषय आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में क्या हो रहा है,
जो भी बातें आपके ज्ञान में, आपके ध्यान में आ रही है कि मैंने मेरे भारत देश के लिए किस विषय को लेकर के प्रार्थना करना चाहिए, आप प्रार्थना करें। केवल अभी नहीं, लेकिन निरंतर, हमेशा, जैसे समय मिलता है, प्रतिदिन अपने भारत के लिए मध्यस्थता करें। बहुत सारे विषय हैं मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं कि जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे भारत पर दया कर, और जो भी बंधन है, जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी जादू टोना है, जो भी अंधकार की शक्तियां इस भारत में कार्यरत है, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसका प्रभाव घट जाए, उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। पवित्र आत्मा, आपके बेदारी को हम लोग मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बेदारी को मांगिए पूरे भारत में, सारे लोगों में, तमाम जातियों में, सारे राज्यों में हम प्रार्थना करेंगे, सारे क्षेत्रों में पवित्र आत्मा की बेदारी को हम मांगेंगे, परमेश्वर का हस्तक्षेप हम मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के समय में जाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट हैं। प्रभु, हमने जैसे आपके वचन को सुना है प्रभु, कि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रभु, आपके बिना हम कहां जाएं? प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हम सब लोग मिल करके जब अपने भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अब तक भारत में एक खुला द्वार रखा है कि आपके नाम को हम लोग खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ओपन डोर्स के लिए, खुले दरवाजों के लिए कि हम आपके नाम को प्रचार कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं भारत से, क्योंकि आप प्रेम रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपको भारत के लोगों की चिंता है, आपको प्रभु जी भारत की सुधि है। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, पूरे राज्यों में, पूरे लोगों में, पूरे जाति के लोगों में, पूरे समाज के लोगों में, हर एक क्षेत्रों में पवित्र आत्मा आपके अग्नि को हम लोग मांगते हैं पिता, आपके स्वर्गीय अग्नि को मांगते हैं पिता। ओ पवित्र आत्मा, उतर करके आइए राजा, सामर्थ्य के साथ उतर करके आइए प्रभु जी, और तमाम बंधन नासरत के यीशु के नाम से टूटते चले जाए। यीशु के नाम से हर एक जादू टोना की, हर एक अंधकार की शक्ति नासरत यीशु मसीह के नाम से उसका प्रभाव घट जाए, वो मिट जाए, शैतान के गढ़ ढा दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। ओ यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके स्वर्गीय शांति को, आपके स्वर्गीय छुटकारे को, आपके स्वर्गीय स्वतंत्रता को प्रभु जी हम अपने भारत देश के लिए मांगते हैं प्रभु जी, और घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि अब तक आपने हमारे इस देश को अच्छे से अच्छे अगुओं को आपने हमें दिया है प्रभु, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप बेहतर, आपके तरफ जो द बेस्ट हमारे इस भारत देश के लिए जो अगुएगण है, जो नेतृत्व है प्रभु जी, आपने हमारे लिए रखा है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु, इस भारत पर किसी मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है, आपका नियंत्रण है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, भारत पर दया करना। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय विशेष करके प्रभु जी, आपके लोगों के लिए जो इस समय मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हर एक को छू लीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी स्वर्गीय शांति, आपका स्वर्गीय आनंद, आपका स्वर्गीय छुटकारा प्रभु जी हर एक के जीवन में उतर करके आने पाए प्रभु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह प्रार्थना मंडली के हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु जी। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके स्वास्थ्य को छू लीजिए प्रभु जी, बेहतर स्वास्थ्य उन्हें प्रदान होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनके इनकम को छू लीजिए प्रभु जी, उनका इनकम बढ़ने पाए प्रभु जी, कोई किसी कमी घटी में ना रहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मिक बेदारी उनके जीवन में उतर करके आए, आत्मा के फल, आत्मा के वरदान उनके जीवन में कार्यान्वित हो जाए प्रभु राजा, और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। जो पौधा आपने लगाया है मसीह प्रार्थना मंडली के नाम का, वो फलवंत होने पाए नासरत के यीशु के नाम में। मैं इस बात की घोषणा करता हूं प्रभु कि आप हमें फलदायी करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, हम हर एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में लेकर के चलिए। जब हम इन विपत्तियों के दिनों में चल रहे हैं प्रभु जी,
होने दीजिए कि दाऊद के जैसे हम भी इस बात को अनुभव करके कहने पाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये समय है कि देने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी भेंट के साथ में बैठे हैं और जब और एक स्पेशल गीत को जब हम सुनते हैं, हम अपनी भेंटों को इकट्ठा करें और परमेश्वर के कार्य के लिए हम उसे सामने लाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड टू यू। ये समय है कि परमेश्वर को हम अपनी भेंट को चढ़ाएंगे। प्रियो, वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसकी 16 अध्याय और 16वें वचन में ऐसा लिखा है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम कभी भी छूछे हाथ मतलब खाली हाथ परमेश्वर के सामने न जाए। कोई ना कोई भेंट हम लोग परमेश्वर के लिए जरूर लेकर के जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, एक गीत गाकर के बड़े हर्ष के साथ हम परमेश्वर को अपनी भेंटों को जमा करेंगे। अपने मन को आनंदित रख के परमेश्वर की और परमेश्वर को हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, इस गीत के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना की है। आइए हम भेंट के ऊपर हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, आज के इस समय हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी आशीष का हाथ हमारे प्रति जो है वो कभी रिक्त नहीं है, वो कभी खाली नहीं है। प्रभु, आप जानते हैं हमारी ज़रूरतों को, आप जानते हैं प्रभु जी हमारी आवश्यकताओं को, और प्रभु क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं, आप हमारी ज़रूरतों को, तमाम ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, इस समय आपसे प्रेम रखने वालों ने आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार जो भी भेंट प्रभु जी आपके सम्मुख रखी है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उसे आशीषित कीजिए प्रभु, बहुगुणित कीजिए प्रभु जी, और आपके कार्य के लिए इसका इस्तेमाल होने पाया ऐसा अनुग्रह कीजिए। कोई यदि प्रभु जी इस समय बहुत ही मुश्किल की घड़ी में से जा रहा है प्रभु जी, जिसके पास में बहुत बड़ा कर्जा है, और कोई प्रभु जी आर्थिक घटी में से जा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता, हैव मर्सी, अपने लोगों पर दया कीजिए प्रभु, उनका उपाय कीजिए, उन्हें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी कि कहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी होगी, और प्रभु ऐसा करके आप उन्हें आश्चर्यचकित कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है।
इस समय जब हम विशेष करके जब आपके वचन की ओर जब हम बढ़ रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु, आप हमारे आत्मिक मनों को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम समझने पाए कि आपकी मनसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि जबकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम वचन में से सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और वचन के आधार पर अपने विश्वास को हम लोग पाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ में बैठे हैं और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगा है। प्रियो, जैसे कि मैंने शुरू में जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना के समय में थे, मैंने बताया कि भारत देश ने अभी है ना, हमने अपने स्वतंत्रता दिवस को हमने मनाया है। एक ऐसा दिन जो कि इतिहास में हम लोग कभी भूल नहीं सकते, भविष्य में हम कभी भूल नहीं सकते, है ना। 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी, है ना, और उसकी अधिकृत घोषणा बाद में हुई और एक समय में, एक क्षण में ये आज़ादी नहीं हुई। आप जानते हैं कि कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष, है ना, लग गए और कितनी सारी बातें हुई, कितने लोगों ने अपने प्राण को दिया, कितने लोगों ने अपने बलिदान को दिया, कितने लोगों की हत्या हुई और बहुत सारी बातें। स्वतंत्रता, आज़ादी ये मुफ्त नहीं है। स्वतंत्रता बहुत ही सहज या सरल नहीं थी। और आज जब हम 2020 में हैं, जब हम अपने इतिहास की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को जब हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों के बलिदान को देखते हैं, त्याग को देखते हैं। ये तमाम त्याग, बलिदान, सारी बातों के बावजूद भी क्या हम अपने सीने पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि फिर भी हमारा देश पूरी रीति से स्वतंत्र हो चुका है? क्या आप पूरे रीति से अपने आप को स्वतंत्र, आजाद ऐसा समझते हैं? प्रियो, कोरोना की इस महामारी के वजह से बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे बंधन है ना। हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद भी हम उनके घर नहीं जा सकते, घर में बंद है, समय काफी है, लेकिन एक दूसरे से भेंट नहीं कर सकते। एक दूसरे के सामने जाने के बाद में भी हम लोग एक दूसरे को हाथ मिला करके प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोग एक दूसरे को प्रभु में जो गले लगाना है, हम लोग वो नहीं कर सकते, है ना। रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, बाधाएं खड़ी कर दी गई है। कहीं पर यदि कोई कोरोना बाधित पेशेंट यदि नजर आता है तो कंटेनमेंट जोन उसे घोषित किया जाता है और वहां पर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, है ना। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं हैं। चर्च, इस समय जिस विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं, हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। हमारे विषय का नाम है स्वतंत्रता की मर्यादाएं, लिमिटेशंस ऑफ लिबर्टी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2 अध्याय और वचन 13 से 17 में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 2:13 से 17, और यहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो। वचन 16, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत वचन है।
जो परमेश्वर से डरने के बारे में बताता है और अपने जो राजा है, अपने जो अधिकारीगण है, अपने जो मुखिया है, अपने जो नेतृत्व करने वाले हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं, हमारे राज्यों के जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, हमारे कलेक्टर्स जो है, हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे सरपंच है, हमारे वार्ड मेंबर्स है, उनका सम्मान करो। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रियो, हमें मानना चाहिए। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर कि अपने आप को स्वतंत्र जानो। हालेलुया। प्रियो, हम अपने आप को जो समझते हैं वो समझ हमारे लिए एक स्वाभिमान बन जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनना। अपने आप को स्वतंत्र जानो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को जैसा जानेंगे, हमारी जो समझ है अपने आप के बारे में, वो समझ हमारे बारे में एक स्वाभिमान को पैदा करेगी। अर्थात स्वयं के बारे में जो अभिमान है, अपने बारे में जो बातें हैं, इंग्लिश में उसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं। और हम अपने बारे में जितना स्वाभिमानी बनेंगे, अपनी प्रतिष्ठा, अपने बारे में जितना बेहतर सोचेंगे, वो बात हमारे लिए एक कॉन्फिडेंट की बात बन जाएगी, कॉन्फिडेंस वाली बात बन जाएगी। अर्थात हम अपने आप को बहुत ही सकारात्मक सोचेंगे, हम अपने आप को बहुत ही मजबूत, दृढ़ निश्चयी समझने लगेंगे कि यस, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं किस दिशा से जा रहा हूं। प्रियो, जब ये कोरोना महामारी का जब फैलाव शुरू ही था, सरकार की तरफ से लॉकडाउन घोषित किया गया। बिल्कुल अपने घरों में रहना, पुलिस की तरफ से निगरानी रखी गई कि लोग एक दूसरे से ना मिले ताकि संक्रमण ना फैले। अब लॉकडाउन जब खुल रहा है तो ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम अपने आप को कितना सुरक्षित रखते हैं, हम अपने आप को कितना सावधान रखते हैं, और इसी पर है अपनी जिंदगी। हालेलुया। यदि हम लापरवाही करेंगे, नुकसान उठाएंगे। अपने आप को स्वतंत्र जानो, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सोच के कारण हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे कि यस, मैं स्वतंत्र हूं, प्रभु में मैं स्वतंत्र हूं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को जानता हूं, हमारे स्वाभिमान को उत्पन्न करेगा और हमारा स्वाभिमान हमारे जीवन शैली में परिवर्तित होगा। गलातियों के नाम पत्री 5 अध्याय और पहले वचन में पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, और बाइबल हमें बताती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय और पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अपने हाथों से यदि हम अपने आप को चेन में बांध लेंगे, अपने घरों में अपने आप को बंद कर लेंगे, अपने सोच के कारण, अपने अकेलेपन के कारण, अपने निराशा के कारण, अपने नकारात्मकता के कारण यदि आप अपने आप को कैद कर लोगे, तो फिर स्वतंत्रता का दायरा क्या समझ पाओगे? कम ऑन, ये समय है हमें ये जान लेना, ये समझ लेना कि जब वचन हमें बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसका क्या मतलब है? प्रार्थना में परमेश्वर के आत्मा से जरूर पूछे कि प्रभु, मेरी स्वतंत्रता, मेरी आजादी की हद क्या है? What are the limitations? What is the fence? फेंसिंग क्या है प्रभु, कि मैं कहां तक आजाद हूं? चर्च, कई बार हम इस विषय को नजरअंदाज करते हैं। हमें लगता है कि मुझे स्वतंत्र इच्छा शक्ति मिली है, तो मेरी
मैं चाहे ये करूंगा, मैं चाहे वो करूंगा, चाहे मैं दशमांश नहीं दूंगा, चाहे मैं दशमांश का इस्तेमाल अपने ट्रैवलिंग के लिए करूंगा, चर्च में जाने के लिए। आप अपनी सोच को यदि लेकर के चलेंगे, यह सोच करके कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, हम किसी बड़े धोखे में आ सकते हैं। यदि आप ये मान करके चलेंगे कि अब मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोरोना संक्रमित नहीं होने वाला है, मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ सुथरा रहने की जरूरत नहीं है, कम ऑन, हम अपने आजादी को नजरअंदाज नहीं कर सकते प्रियो। परमेश्वर का वचन जब हमें बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहे। देखिए, यह स्वतंत्रता आत्मिक रूप की है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वतंत्रता आत्मा की है। यदि हम आत्मा में बंधन मुक्त हो जाएंगे, तभी उसका परिणाम अपने शरीरों में हम लोग देखने पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है। जब हम अपनी आत्मा में अपने दायरे को समझेंगे और हम इस दायरे में हम लोग चलेंगे, हम प्रभु में होते हुए भी अपने आप को इतना स्वतंत्र ना समझे। गौर से सुनना मेरे प्रियो, हम प्रभु में होते हुए भी अपने आप को इतना स्वतंत्र ना समझे कि हम परमेश्वर की प्रभुता को नजरअंदाज करें। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर की प्रभुता ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। परमेश्वर तय करेंगे हमें कितनी दूर तक जाना है, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी क्या है। और जब हमें आजादी का दायरा पता चलेगा, हम उसी में स्वतंत्रता का पूरा आनंद उठा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पूछने दीजिए, क्या आप बिना इजाजत, क्या आप बिना किसी को बताए यूं ही किसी देश की बॉर्डर के अंदर आप घुस सकते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो अन्य देश के जो सैनिक है, या तो वो हमें मारकर गिराएंगे या तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ भी नुकसान हो सकता है यदि हम बिना इजाजत के, यदि हम अपने ही मन मर्जी किसी की बॉर्डर को लांघ करके घुस जाएंगे। क्या आप अपने पड़ोसी के घर के कंपाउंड में, पड़ोसी के घर में बिना उनको बताए, बिना उनके जानकारी के यूं ही घुस सकते हैं? क्या वो कुछ और नहीं सोचेंगे? अर्थात हमारा कंपाउंड वॉल, हमारा जो दायरा है, एक सीमित हद तक है। हम उसके अंदर, उसके बाहर तभी जा सकते हैं जब हमें परमिशन रहती है। इस समय मेरे प्रियो, कुछ 3 वचन मैं बता करके आपके सामने इस विषय को रखना चाहता हूं। पहला वचन है 1 कुरिन्थियों और इसका 6 अध्याय और वचन 12। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और वचन 12 से 20। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। अपने बाइबल में रेखांकित कीजिए, अपने मुंह से इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, अपनी देह के द्वारा। इसलिए
इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। पहली जो हमारी स्वतंत्रता है, हमें हमारा जो दायरा है, हमारा जो शरीर है, क्या आपने कभी सोचा है सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक आपके मुंह से कितने शब्द निकलते हैं, कितनी बातों को आप सुनते हैं, कितने विचारों को आप सोचते हैं? बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, अमर्यादित है, हम लोग गिन नहीं सकते, है ना? कितनी बातों को हम लोग बोलते हैं। सोचिए तो सही, यदि हमें अपनी बातों को कहने के लिए यदि रिचार्ज मारना होता, रिचार्ज करना होता, तो दिन भर में आप कितने रुपए का रिचार्ज करते बातें करने के लिए? जैसे कि मोबाइल में बातें करने के लिए एक लिमिटेड एक टॉक टाइम होता है ना? यदि हमें बातें करने के लिए यदि हमें रिचार्ज करना होता, तो प्रतिदिन आप कितने रुपए का रिचार्ज करते और करते भी कि नहीं करते? अब क्योंकि हमें दाम नहीं चुकाना पड़ता है बात करने के लिए, हम जो मुंह में आएगा, जैसा मुंह में आएगा, हम लोग बोलते चले जाते हैं, है ना? अब सुनने के लिए यदि रिचार्ज करना होता, तो दिन भर में के लिए कितना रिचार्ज करते, महीने के लिए कितना रिचार्ज करते? क्योंकि ये भी रिचार्ज करने के लिए जरूरत नहीं है, आने दो, जो भी बातें है ना सुनना है, जो नहीं भी सुनना है, वो भी बातों के लिए ना हम अपने कानों को खुला रखते हैं। बाइबल में लिखा है चुगली नहीं सुनना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये जो शरीर जो दिया है, इस शरीर को परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्रता के दायरे में रखा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शरीर को भी उसी दायरे में रखें, दायरे को ना लांघे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, वचन 12, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने घर में किसी वस्तु को लेकर जिद करते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये होना ही चाहिए? कम ऑन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। कई बार अखबारों में हम लोग सुनते हैं कि किसी नौजवान ने, किसी टीनेजर ने, किसी बच्चे ने खुदकुशी कर ली, घर छोड़ करके भाग गए। और वजह क्या थी? तो वो अपने मम्मी पापा से एंड्रॉइड मोबाइल मांग रहे थे तमाम बातों के लिए। अब माता पिता की उतनी हैसियत नहीं रहने के कारण वो शायद नहीं भी दे पा रहे होंगे, और नाराजगी के कारण किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कोई अपना घर छोड़ करके चला गया है, मम्मी पापा से बातें नहीं हो रही है, झगड़ा हो रहा है। एक रिमोट कंट्रोल के लिए क्या आप सोच सकते हैं कि बड़ी बहन खुदकुशी कर लेती है क्योंकि छोटी बहन ने रिमोट कंट्रोल नहीं दिया, क्योंकि उसको उसका फेवरेट प्रोग्राम देखना था, और इसी के चलते एक रिमोट कंट्रोल के लिए बड़ी बहन ने खुदकुशी कर ली। हाँ, ये सच है, ऐसा हुआ है। चर्च, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में हमने सुना है अपने अधिकारियों के अधीन होना है। परमेश्वर के प्रति हमें अधीन रहना है, परमेश्वर के वचन में हमें अधीन रहना है। जब हम किसी बात की अधीनता में जाते हैं, तब हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। परमेश्वर को छोड़ यदि हम किसी वस्तु की अधीनता में जाते हैं, किसी मनुष्य की अधीनता में जाते हैं, जो कि हमें ब्लैकमेल करते हैं, जो हम पर दबाव लाते हैं, मेरे प्रिय, अधीनता आजादी को खत्म कर देती है, परंतु परमेश्वर के प्रति अधीनता हमारी आजादी को और विस्तारित करती है। सुना आपने? यदि हम परमेश्वर के अधीन हैं, हमारी आजादी का दायरा बड़ा रहता है। लेकिन किसी वस्तु, किसी भौतिक चीज, किसी मनुष्य के विचार, मनुष्य का दबाव, कोई डर, कोई समस्या, यदि हम इसके अधीनता में चलते हैं, वो हमारी आजादी के दायरे को कम कर देता है। चुनाव आपका है, परमेश्वर की अधीनता में चले मेरे प्रियो, आपकी आजादी का स्तर, आपकी आजादी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के वचन में लिखा है
पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और वचन 19। पहला कुरिन्थियों 9:19 लिखा है बाइबल में, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हालेलुया। संत पौलुस जब कुरिन्थियों के उन विश्वासियों को जब वो पत्र लिखते हैं तो वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य का एक नागरिक, परमेश्वर के राज्य का एक व्यक्ति और परमेश्वर के काम का एक सेवक, ये सोच करके उन विश्वासियों को अपनी आजादी के बारे में वो बताते हैं कि मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। और अब मैं क्यों स्वतंत्र हूं, तो यहां पर वो लिखते हैं, सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, यदि आपका बपतिस्मा हुआ है, यदि आप परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं, तो हम लोग क्यों स्वतंत्र हैं, क्यों हम पाप की गुलामी से आजाद करके लाए गए हैं, ताकि हम औरों को जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जो जादू टोना की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, उन्हें आजाद करके लाए। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, जो तैरने वाले जो लोग होते हैं, यदि वो किसी डूबने वाले व्यक्ति को यदि वो बचाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को हर एक प्रकार के बंधन से वो आजाद रखते हैं, अपने हाथों को या पांव को बांध करके नहीं रखते हैं। और यदि कोई डूब रहा है तो वो उस व्यक्ति के सिर के बालों को पकड़ करके उसे नीचे से ऊपर लाते हैं और उसे अपने आप को लिपटने नहीं देते हैं, क्योंकि डूबने वाला व्यक्ति वैसा ही डरा हुआ है और उसके नाक मुंह में पानी गया है, तो वो क्या करेगा कि यदि कोई उसकी मदद के लिए जा रहा है तो हो सकता है शायद वो उसे लिपट जाए, और बचाने वाला यदि जो डूब रहा है उसके द्वारा यदि लिपट जाए तो फिर अपने हाथ और पांव को ऊपर कैसे लाएगा, वो हिला करके कैसे ऊपर आएगा। तो वो क्या करता है कि जो डूब रहा है उसके बालों को पकड़ करके एक हाथ से और अपने पांव से ऐसा तैरते हुए वो उसको ऊपर लाता है। जब हम अपनी अंतर आत्मा में जानेंगे कि मैं किसी बंधन में नहीं हूं, मैं आजाद हूं, मैं प्रभु में आजाद हूं, अब क्योंकि मैं प्रभु में आजाद हूं, मैं संसार के किसी मोह माया, किसी सोच विचार, किसी राशिफल या किसी जादू टोना या किसी प्रकार के बंधन में नहीं। जब मैं स्वतंत्र हूं, मैं चुगली नहीं करता, मैं गाली नहीं देता, मैं झगड़ा नहीं करता, मैं नुक्ताचीनी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, है ना। जब मैं तमाम प्रकार के इन बंधनों से आजाद हूं, तभी हम जो किसी पाप के दलदल में, कोई झूठ बोलने वाला यदि दलदल में फंसता हुआ जा रहा है, मरते जा रहा है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र के शक्तियों में यदि वो जा रहा है, तभी मेरे प्रियो हम उसको बचा करके ऊपर ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम मसीह ने जो हमें बचाया है, हम इसे कैसे समझते हैं। क्या आज आप वास्तव में अपने आप को अपने हृदय पर हाथ रख करके कहिए मेरे प्रियो कि क्या आपने कभी किसी की चुगली नहीं की प्रभु में आने के बाद में भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या मैंने मेरे मुंह से कभी किसी की निंदा तो नहीं की है। मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आप बचा लिए गए हैं। क्या अब आप अपने समाज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके समाज के लोग भी बचा लिए जाए, आपके जाति के लोग भी बचा लिए जाए, आपके पड़ोस के लोग भी बचा लिए जाए। आप तो आजाद है। भारत देश में अंग्रेजों की गुलामी में से भी आप आजाद है, पाप के बंधन से भी आप आजाद है यदि आप मसीह में हैं तो। लेकिन क्या आपके परिवार के लोग, क्या आपके पड़ोस के लोग आजाद है? चर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम अपनी अंतरात्मा में यह जानते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के जकड़न या बंधन में नहीं, तब हमारा सेवा भाव बढ़ जाता है। जरूरत है हमें नकारात्मक विचारों से आजाद होकर के सकारात्मक विचारों में आने की। हम जिस आदत या बात की गुलामी में रहेंगे,
केवल उसी की चाकरी या उसी की सेवा के दायरे में रहेंगे और वही हमारा दायरा रहेगा। लेकिन जब हम अपनी आदत या अपनी बात, अपनी सोच को जब हम ये महसूस करेंगे कि सच में मेरे यीशु मसीह ने मुझे कौन कौन से बातों से मुझे आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, हम अपने आजादी के दायरे को समझ पाएंगे। जितनी आजादी का दायरा रहेगा उतनी विस्तारित सेवा रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। जितनी आजादी का दायरा रहेगा उतनी विस्तारित सेवा रहेगी। कभी भी अपने आप को कम मत समझना, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। आपकी छोटी सी छोटी एक सहायता, कोई बूढ़ी अम्मा बाजार जा रही है, गांव में कोई यदि बाजार जा रहा है, कोई रास्ते से जा रहा है और चलते चलते उनकी कोई चीज यदि गिर जाती है, क्यों नहीं आप सबसे पहले रहे वो चीज उनको उठा करके देने में मदद करने वाले कि बहन ये चीज आपकी गिर गई है, भैया आपकी ये चीज गिर गई है, ले लीजिए। कांट वी डू दैट? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्रियो? जितनी आजादी का दायरा रहेगा उतनी विस्तारित सेवा रहेगी। आपके सामने शायद किसी ने कोई गंदा शब्द कह दिया है, क्या आप उसको मुस्कुराकर, उसको टोक करके नहीं बोल सकते कि भैया मुझे लगता है कि शायद आपने ये गलत शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा मत कहिए? क्या हम उन्हें वहीं पर करेक्ट नहीं कर सकते हैं? देखिए कई जगह पर लिखा हुआ रहता है थूकना मना है ना? कहां पर लिखा रहता है गाली देना मना है? ये संदेश हम लोग बताएंगे लोगों को, गाली देना मना है। प्रेज द लॉर्ड। स्प्रेड द राइचियसनेस। धार्मिकता को फैलाइए, धार्मिकता को फैलाइए। आज यदि भारत में स्वच्छता की बात चल रही है, मैं आपको धार्मिकता की बात फैलाने के लिए उत्तेजित करूंगा। धार्मिकता का विस्तार कीजिए। स्प्रेड द राइचियसनेस। लेट इंडिया टॉक अबाउट द क्लीनलीनेस, बट वी द पीपल ऑफ गॉड विल टॉक अबाउट द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को भारत में स्वच्छता की बातों को बताने दीजिए, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में लोगों को बताएंगे। आइए भारत की सेवा करें। तीसरी और अंतिम बात, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और वचन 23, और यहां पर ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सुना आपने? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और वचन 23, और इसके अंतिम भाग में लिखा है कि सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हम अपनी आजादी में है ना अपने आप को उन्नत बनाना चाहते हैं। 1947 से 2020 भारत कितना उन्नत होता चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमारे भारत देश को बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही उन्नत देश, प्रॉस्पेरिटी की ओर हमारे भारत देश को वो बढ़ा रहे हैं। चर्च प्रभु में होते हुए, जिस दिन से मैं प्रभु में आया हूं आज तक मैं कितना उन्नत होता चला गया हूं। तीमुथियुस के पत्र में लिखा है कि तेरी उन्नति सब लोगों पर प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी उन्नति सब लोगों पर प्रकट हो। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई की नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और आगे में वचन 31 में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर की महिमा, हमारे स्वतंत्रता का दायरा परमेश्वर की महिमा का रहे। स्काई इज द लिमिट। आसमान हमारी सीमा रेखा है, क्या हम छू सकते हैं उसे? परमेश्वर की महिमा हम इतने करें। हम लोग स्वतंत्र किए गए हैं, हम लोग आजाद किए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा जो इतना विशाल है, जो इतना इतना महान है, इतना बड़ा है, कोई बातें रुकावट का कारण ना ठहरे मेरे प्रियो। लिखा है यहां पर कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज हम जो कुछ कर रहे हैं क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं?
यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं अपने आप को बड़ा बताने के लिए, या परमेश्वर की जो करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही नम्र है, उस नम्रता के कारण हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। चाहे हम जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित रखे और होने दे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप परमेश्वर में स्वतंत्र होना, परमेश्वर में स्वतंत्र रहना, परमेश्वर में स्वतंत्र जीना, ये क्या है, और अधिक पवित्र आत्मा के सहायता से और अधिक निकटता से आप इसको सीखने पाए। मेरे प्रियो, अपना समर्पण करें परमेश्वर के हाथों में। यदि आपने अब तक अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं की है, ये समय है कि आप अपने देह को परमेश्वर के सामने रखे, कहना प्रभु मैं करता हूँ समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन, मेरा ये शरीर, प्राण, आत्मा मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ये आपकी महिमा के लिए रहे, ये एक दूसरों की सेवा के लिए रहे, केवल आपकी महिमा हो प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, आपको समर्पण की जरूरत है, आपको उन्नत होने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी सोच स्वर्गीय सोच है, बहुत बड़ी सोच है प्रभु। आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी महिमा का कारण ठहरे। आपने हमारे इस स्वतंत्रता के दायरे को प्रभु जी स्वर्ग तक नापा है प्रभु। आप नहीं चाहते कि हम बस केवल मर्यादित रहे और मर्यादा में रह करके उसी को अपनी स्वतंत्रता सोच करके कहीं और हम लोग घुस जाए, कहीं और हम प्रवेश कर जाए और फिर गुलामी के बंधन में चले जाए। प्रभु मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ, अपने लोगों पर तरस खाइए प्रभु। अपने लोगों को यह समझ दीजिए कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। हेल्प अस लॉर्ड। अपने लोगों को अपने वचन के अगुवाई में चलाइए प्रभु, और वचन के साथ प्रभु जी वो अपने विश्वास को पा करके आपकी महिमा कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले भाई या बहन किसी ऐसे प्रकार के बंधन में है प्रभु, रात को डरावने सपने आते हैं, ऐसी कुछ बातें उनके शरीर में होती है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि दुष्ट के तरफ से है। ऐसे दुष्ट की शक्तियों को मैं नासरत के यीशु के नाम से डांटता हूं और आज्ञा करता हूं कि इनको छोड़कर चले जाए। यीशु मसीह के नाम में डरावने सपने, यीशु मसीह के नाम में मौत के विचार, यीशु मसीह के नाम में उनको छोड़कर चले जाए। पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनकी आत्मा में इसी समय उतरने पाए। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए हम उसमें स्थिर रहेंगे और फिर दासत्व के जुए में ना जाएंगे। प्रभु अपने लोगों को आशीषित कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।